जिला मुख्यालय मऊगंज में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में मऊगंज विधानसभा के आम आदमी पार्टी नेता उमेश त्रिपाठी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि 22 अगस्त को मऊगंज की सभा के दौरान अजय सिंह ने जो बयान दिया वह हास्यास्पद है। उन्होंने बयान दिया कि चुराहट और मऊगंज 2 विधानसभा तो पक्की है, बाकी सीट भी हम जीतेंगे। अजय सिंह राहुल किस हैसियत से टिकट बांट रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद वे एक भी चुनाव नहीं जीते। उनके कारण ही विंध्य में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। पिछले 2018 के चुनाव में उन्होंने विंध्य क्षेत्र की सीटों का ठेका लेकर अपने हिसाब से प्रत्याशियों का चयन किया था, पर विंध्य से कांग्रेस की लुटिया डूब गई। आज उन्हें कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं दिया। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक मऊगंज पर जिला को लेकर श्रेय लेने पर खड़े किए गए सवाल तो वहीं क्षेत्रीय भाजपा विधायक पर भी मऊगंज में निष्क्रिय होने का आरोप लगाया और कहा कि उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। ऐसे में जिला के अलावा जनता के बीच कुछ बताने को उनके पास नहीं है। मऊगंज की जनता आम आदमी पार्टी को लेकर उत्साहित है। आम आदमी पार्टी नेता उमेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर दिल्ली और पंजाब सरकार की समस्त योजनाओं को गिनाते हुए मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। श्री त्रिपाठी के मऊगंज गुरेहटा आवास पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मऊगंज जिले भर के सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें अतिशीघ्र समाज के सभी वर्गों को महत्व देते हुए आम आदमी पार्टी जिला मऊगंज की कमेटी का गठन भी किया जाएगा। आपको मिल सकती है या यहाँ पर आप मजबूती से? अब ये तो अभी हमारा कहना देखिए अतिशयोक्ति होगा। मैं अभी जैसे दूसरों को बोल रहा था, लड़ाई हम दमदारी से लड़ेंगे, बाकी जनता जिताने हराने का काम जनता का रहता है। जनता जिसको पसंद करेगी उसको जिताएगी। हाल ही में मऊगंज को जिला बनाया गया जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रेडिट लेने के लिए है और कांग्रेस भी उसका दम भर रही कि मैंने जिला बनवाया है जी। तो इस मुद्दे को आप कहाँ कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने कहाँ किया है, बीजेपी तो डर के मारे बनाई है। मऊगंज जिला बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा यदि किसी का योगदान है तो एडवोकेट संतोष मिश्रा जी का योगदान है कि वो यहाँ से लेके अब भोपाल तक कभी अर्धनग्न तो कभी पुलिस की लाठी खा रहे हैं, कभी सीएम हाउस के सामने बैठे संतोष प्यासी जी का। इसके बाद दूसरे नंबर पे लक्ष्मण तिवारी जी ने संघर्ष किया है और उस समय एडीएम और एडिशनल एसपी उन्होंने बैठाया था। अभी तो प्रदीप जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, भाजपा विधायक के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था कि वो क्षेत्र में घुस जाएं। अभी आप उनको जिस गांव में जाते थे जवाब नहीं दे पाते थे, उनके पास सिर्फ एक मुद्दा था कि हम दबाव बना के मऊगंज को जिला बना लेंगे तो कम से कम जनता के पास जाने का रहेगा कि जिला हमने बनवाया। इसका खाका तो बहुत पहले से तैयार हो चुका था। जैसे कि ये चर्चा है कि मऊगंज की जनता की सबसे बड़ी मांग ये थी कि मऊगंज की जिला बनाना, जो कि वो पूरा हो चुका है हमारा। तो आप इस तरह देखते हर पार्टी को एक नई चुनौती है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए है तो महंगाई और बेरोजगारी। जिला बनने से विकास नहीं होगा जब तक यहाँ बड़ी बड़ी कोई कंपनियाँ नहीं आएंगी, बड़े बड़े रोजगार के अवसर नहीं मुहैया कराया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। देख तो लो आप, अभी आप मऊगंज से आए हैं, अब पानी गिर दिया, अभी मऊगंज जाएंगे। बरसात में ये हालत है मऊगंज की कि माननीय प्रदीप पटेल जी लग रहा है कि मऊगंज की खास मऊगंज नगर पंचायत की जनता से इनका कोई जानी दुश्मनी रही हो तो वो बैर मोल बुना रहे। कांग्रेस का है ना वर्तमान में, अध्यक्ष किसी का नहीं है। नहीं जो वो दिन में कहीं देखो हमारे अध्यक्ष जी बड़े अच्छे हैं, कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष भैया अध्यक्ष जी, तो उपाध्यक्ष क्यों नहीं बना लिए? फिर उपाध्यक्ष क्यों नहीं बना ली कांग्रेस? ठीक है, हमारे जो मंचों पर है उनके कार्यक्रम में है। अब दिन में वो कहीं रहेंगे, रात में कहीं रहेंगे, वो उसको चलने दीजिए। बड़ा सज्जन आदमी है, बड़ा बढ़िया मौके का फायदा उठा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष के चरित्र को लेकर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि दिन में कहीं रहेंगे, रात में कहीं रहेंगे। आप भी जानते हैं, हम कहते हैं कि कांग्रेस में इतना ही दम था, अध्यक्ष बनाने की हैसियत थी, तो विश्वनाथ मिश्रा जी को उपाध्यक्ष क्यों नहीं बना लिया? आप मानेंगे कि उनको अकेले कांग्रेस ने नहीं बनाया है? कांग्रेस के 4 पार्षदों के दम पे वो ब्रिजवासी पटेल जी अध्यक्ष नहीं बने हैं। बीजेपी के भी पार्षदों ने उनको वोट दिया है तब अध्यक्ष बने हैं। निर्दलीय भी नहीं, जो कमल के सिंबल से भाजपा का पार्षद का चुनाव जीते हैं वो तक उनको वोट दिए हैं।
ये जो बैठक आज आपके द्वारा रखी गई जी। संगठन की पार्टी तो किस उद्देश्य को लेकर क्या विषय? एक तो जो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने वहाँ से दिशा निर्देश दिया सतना से कि हम जो अपनी 10 गारंटी हैं वो जनता तक पहुँचाएं, तो पहला ये था। दूसरा, आप लोगों के माध्यम और सहयोग से आम आदमी पार्टी का संगठन इसी महीने बन के आप लोगों का मऊगंज में एक अलग ज़िले का संगठन बनने जा रहा है, तो उसकी भी चर्चा करने के लिए था कि आप लोगों के सहयोग से हमारा संगठन बहुत तेज़ी से, मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर मऊगंज में बन के तैयार हो जाएगा। अभी बीच में चर्चा आई थी कि आपकी कितने सीटों में चुनाव लड़ेंगे? पूरे 230 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आप जैसे कि कल अजय सिंह राहुल ने कहा कि कांग्रेस 150 पार, वही अमित शाह जी कहते हैं कि भाजपा 200 पार। इन दो मजबूत चुनौतियों के बीच आप अपनी पार्टी को कैसे देखते? अजय सिंह राहुल 2014 के बाद कौन सा चुनाव जीते हैं, हमको ये बताइए। मुझे तो हाँ बड़ा एक हास्यास्पद यहाँ पे बयान दे के गए हैं कि मऊगंज और चुरहाट विधानसभा तो पक्की है, इसका तय मान लो, बाकी हम नहीं जानते। अजय सिंह राहुल तो टिकट बांट रहे हैं, खुद को अपने टिकट की लगी है। 2014 के बाद अजय सिंह राहुल कौन सा चुनाव जीते हैं? अजय सिंह राहुल ने बिंद को डुबोया है। पिछली बार फ्री हैंड अजय सिंह राहुल को दिया गया था और अपने पसंदीदा उम्मीदवार रीवा, सीधी, सतना, शहडोल हर जगह, उमरिया और हर जगह उतारे हैं। कितनी सीट जीते हैं? खाता नहीं खुला रीवा में। अजय सिंह राहुल एक नेता हैं, पर उनका सिर्फ नाम चल रहा, वो अपने पिताजी के नाम पे चल रहे हैं, उसके आगे उनके पास कोई नहीं है। उनसे कोई पूछ सके दायित्व तो कौन सा है, उनसे ये कौन सा वहाँ पूछा क्यों नहीं आपने कि आप किस हैसियत से टिकट मऊगंज का बांट रहे हो कि चुराट का ले रहे हो? कौन सा दायित्व आपके पास तो है? आप कहना चाहते हैं उनकी टिकट क्लियर नहीं है? नहीं, टिकट क्लियर हो कि ना हो, पर जिस तरह से वो मंच पे अपने अहम को दर्शाए हैं, ये किसी को शोभा नहीं देता। इसका आपका कहने का मतलब ये CWC में भी उनका अरे CWC नहीं दी गई है कमलेश्वर? आप CWC की बात कर रहे हैं? अरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कौन सा कौन सा पद है आज अजय सिंह राहुल के पास? एक पद अब कोई गिना दे हमें। प्रदेश का कोई भी पद उनके पास है क्या? कोई भी कमेटी में अजय सिंह राहुल हैं क्या? यहाँ आए हैं सिर्फ इन्होंने एक जाति वर्ग की राजनीति की है। इन्होंने सिर्फ आज तक, मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ सन 1995 से, और इन्होंने सिर्फ कास्टिज्म की राजनीति की है। बाकी ये दूसरे का उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करके निचोड़ के उसको फेंक देते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? मतलब सामंतवादी विचारधारा से? कहीं आप देखे नहीं कल कितनी यूपी से गाड़ी आई थी, कितनी सीधी से आई, कितनी सिगरौली से आई, कितनी सतना से आई है, कौन आया था? आपको देखना चाहिए। सामंतवाद तो उनके हर शब्द में टपकता है। सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला हमारे बिंद का सेठ था, वो आदरणीय हमारे श्रीनिवास तिवारी जी थे। आप आपकी लड़ाई किससे मजबूत चुनौती मानते हैं? हम अपनी लकीर बड़ी करने आए हैं, किसी की लकीर काटने नहीं आए। मैं अपनी लकीर बनाने आया हूँ। मुझे नहीं लगता जिस समाज से हम हैं उस समाज को कोई चुनौती देने लगा। लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनता हमारे साथ है, आप देख रहे हैं साल भर से, और ये वक्त आएगा तो दिखा देंगे। अपने समकक्ष किसी को आंकते हैं, मानते हैं? हम इस पे अभी अमित शाह जी ने भी कहा कि भाजपा 200 पार। अमित शाह तो कुछ कह सकते हैं। मोदी जी बोले थे, आपको भी ध्यान होगा, 15-15 लाख रुपए बांटेंगे, काला धन लाएंगे। अमित शाह ने कहा जुमलेबाजी है, जुमला किए थे। इनकी बातों पे क्या भरोसा करोगे आप? आपकी नई पार्टी है मध्य प्रदेश में जी, तो आपने अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या आपके मापदंड या मानदंड हो क्या? देखिए, हमारी पार्टी मऊगंज में नहीं है, पर देश में नहीं है। भारत देश के अंदर पहली पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और उसका रिजल्ट आप देखिए कि दिल्ली से लेके पंजाब तक 10 साल के अंदर 2 स्टेट में आज सरकार बना चुकी है, और 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता लेना इतनी मामूली बात नहीं है। कितने वर्षों से क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, अपने राज्य से बाहर नहीं निकल पाई हैं। पर माननीय केजरीवाल साहब के मार्गदर्शन में 2 राज्यों में और राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल चुकी है, जो आपके सामने है। कितनी सीटें? हो सकता है
क्या ऐसे आसार? यदि ऐसा हुआ तो लोकसभा में हो सकता है, विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्षेत्रीय बात हो रही है, तो महोगंज विधायक द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कई ऐसी योजनाएं गिनाई गई जो कि महोगंज के लिए रोजगार के अवसर खोल रही हैं, कई उद्योग लगने वाले हैं, ऐसे मतलब उन्होंने बताया अपने कार्यक्रम के दौरान। भैया ये बता दो, आप रीवा के बाहर कहीं चले जाओ तो सबसे ज़्यादा मऊगंज के बेरोजगार आपको होटलों में काम करते मिलेंगे। किसी भी प्रदेश में चले जाना, चाहे दिल्ली, नागपुर, कहीं भी चले जाना, अभी तक ये कौन सा रोजगार मुहैया कराए हैं? नहीं, अब क्या कहाँ करा देंगे? जैसे कि अब जिला बन गया है कि रोजगार, रीवा तो जिला है ना, आज़ादी के बाद से रीवा जिला है। रीवा जिला में आप बताइए, रीवा जिले की बात कर रहा हूँ, रीवा जिले में एक उद्योग का बताइए, एक बना भी तो आप गुड़ में बिजली का सौर ऊर्जा इतना बड़ा आपने उत्पादन किया, उसका फ़ायदा कौन ले रहा है? कितने कर्मचारी आपने स्थानीय वहाँ रखवाए? सब बाहर के लोग हैं, स्थानीय गिने चुने भी नहीं होंगे। इनकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो धीरे धीरे दिखती है। वोट को भी इतना दबा के बोलते हैं कि बेचारी जनता सच मानने लगती है। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा अंतिम लक्ष्य है कि यदि मौका मिला तो जिस तरह से हमारे आदरणीय पूर्व 2 विधायकों ने मऊगंज को सौगात दी, कुछ इस तरह से पहले तो मान के चलिए हमारी लड़कियों को कॉलेज के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है, तो यदि हमको मौका मिला तो सबसे पहले मैं मऊगंज में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना कराऊंगा, जिससे वो सुरक्षित रूप से अलग से अपनी पढ़ाई कर सकें। और यहाँ की प्राइमरी स्कूलों पे और स्वास्थ्य हॉस्पिटल पे मुख्य फोकस रहेगा। प्राइमरी स्कूलों का हम अपने पैसे से उन्नयन कराएंगे, हमारा ये वादा है।